वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई संपन्न। मानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में मानपुर एवं आमस कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। मानपुर कृषि विज्ञान केंद्र की 15वीं बैठक और वहीं आमस कृषि विज्ञान केंद्र की 5वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर R.K. सोहाने, निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग सुबौर, वरीय वैज्ञानिक मनोज कुमार, DDM नवाड उदय कुमार आदि ने वैज्ञानिक सलाहकार समिति को संबोधित कर कई निर्देश दिए। हमारे यहाँ 2 कृषि विज्ञान केंद्र, एक मानपुर में है, आमस में है। इनकी वैज्ञानिक सलाहकार समिति बैठक में आए हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने पिछली बार क्या निर्णय लिए थे और आगे क्या होना चाहिए किसानों के लिए, और हम लोग सारे जो भी निर्णय लेते हैं सब सारे विभाग के पदाधिकारी भी रहते हैं कि कैसे किसानों की आय बढ़े, आमदनी बढ़े, उपज बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उस पर चिंतन मनन करते हैं। और आज हम लोग सुबह से अभी काम कर रहे हैं इस पर। बड़े अच्छे सुझाव आए हैं किसानों के। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसमें गया जिला भी सबसे हमारा ऐसा जिला जहाँ पे इसके कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहे हैं। इसी पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि जहाँ जिन क्षेत्रों में 2 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है वहाँ पे हम लोग उनके लिए क्या क्रॉपिंग सिस्टम बनाएं। सर, अभी इतना जो है कि सरकार संवेदनशील है किसान को लेकर के और काफ़ी योजनाएं ला रही है, लेकिन वो धरातल पर कहीं ना कहीं पहुंचने में सक्षम नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं प्रचार तंत्र इसमें फेल दिखता है। सर नहीं, प्रचार तंत्र पूरा सक्रिय है। हमारे माननीय मंत्री, कृषि मंत्री भी लगे रहते हैं हमेशा, और इसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ कई अनूठे प्रयास भी किए हैं। आपने देखा होगा गया में जो तिल की खेती नहीं होती थी वो भी यहीं के किसानों ने अभी करके दिखा दिया कि हम कैसे तिल की खेती कर सकते हैं। और एक अब हम लोग मोटे अनाज पे यहाँ फोकस कर रहे हैं क्योंकि कम पानी में हो जा रहा है। तो इस बार हम लोगों ने शुरुआत की है और इसके प्रसंस्करण पे भी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे यंत्र जिससे किसान भाई अपने घर में प्रसंस्करण कर लें, उसकी भी इस बार हम लोग एक मशीनें लगवाने के प्रयास कर रहे हैं कि इन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो हमारे किसान की कहीं न कहीं, क्योंकि पानी हमारे लिए समस्या है, आने वाले दिनों में भी एक बड़ी समस्या रहेगी। सर, 5 गांव हम लेते हैं, विज्ञान केंद्र से 5 गांव को चयनित करते हैं, लेकिन वो 5 गांव का किसान वो भी ये नहीं समझ पाते कि जो बगल के किसान है दूसरे गाँव के, उनको लोग प्रचार करें। देखिए, ये भी कमी आती है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में वही हम लोग समीक्षा भी इस बैठक के बाद भी हम समीक्षा करेंगे, कहाँ पे अगर कमी है उनको हम दूर करेंगे। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में हम लोगों ने जो 5 गांव लिए थे और 5 गांव में जब किसानों से हमारी बात होती है तो रसूलपुर है के किसानों से बात कई बार हम भी गए हैं, किसान बड़े प्रभावी दिखे हैं। हमें ये आवश्यकता है कि दूसरे गाँव के किसानों को उन गाँव में ले जाएँ और उनको दिखाएं कि देखिए इन किसानों ने कैसे सही समय पे धान लगाया, सीधी बुआई के द्वारा, फिर 0 किले से गेहूं लगाने के बाद एक अतिरिक्त फसल ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें प्रचार प्रसार करके दिखाने की आवश्यकता है। हम इस बार किसानों को आत्मा के माध्यम से भी उन गाँव में ले जाएंगे। हमने जिला कृषि पदाधिकारी से भी अनुरोध किया कि आप लोग भी चलिए और वहाँ हम लोग क्षेत्र दिवस का आयोजन करेंगे ताकि दूसरे गाँव के लोगों को वहाँ पर ले जाके उन तकनीकों को दिखाएंगे। ये हम लोगों ने भी रणनीति बनाई है। सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी भी भारत में आधुनिकीकरण नहीं हो पाई है किसान क्षेत्र में। क्या देखिए, आधुनिकीकरण में अभी हम लोग हम अभी इस गया में हम लोग एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना कर रहे हैं। शायद अगले महीने, आज आप आए हैं देख भी लीजिए, काम 80% हो गया है। एक ये भी बड़ी उपलब्ध होगी। उसमें ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या है ना, किसानों के द्वारा किसानों के कार्यक्रम से चलेगा और उसका मतलब ही यही रहेगा कि हम कैसे किसानों के घर घर प्रचार के माध्यम से जाएं। अब एक समस्या ये आती कि इसकी लिमिट कम है, तो हम लोग इसके लिए एक ऐप भी बना रहे हैं ताकि कोई भी किसान भाई अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेगा। ये रेडियो स्टेशन हम इसी कड़ी में यहाँ गया में चालू कर रहे हैं कि घर घर छोटे छोटे मैसेज किसान भाइयों को उस रेडियो के माध्यम से पहुँचें। ये हमारा प्रयास है और अगले महीने इसका उद्घाटन हम लोग जब भी माननीय कृषि मंत्री जी तिथि देंगे, आज हम उसकी देखें कितना बन गया। मुझे बताया गया कि इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी एक उपलब्धि है। प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है कि हम लोग करें। और हम लोग अगले महीने अक्टूबर के पहले यहाँ पे ज्ञान वाहन भेजेंगे जो गांव-गांव सीड भी बेचेगा। थैंक यू। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, रबी के पहले हमारे सार्थक रिजल्ट भी दिखेंगे। आज साइंटिफिक एडवाइजरी दी जा रही है, क्या क्या एडवाइजरी ऐसे किसानों को दी गई है गया में
अच्छी फसल बनाना? अभी हम लोग वही ले रहे थे। पिछले वर्ष हम लोगों का जो की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया था, उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, और जो हमारे फार्मर्स के फीडबैक्स आए हैं, कभी हमारे एरिया में भी रोपा चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग कौन से क्रॉप पे हम लोग अभी जैसे मोटा अनाज की बात चल रही थी कि हम लोग मोटा अनाज को प्रमोट करके और उससे हम लोग पहले से ले सकते हैं, ताकि हम लोग फिर से जो रबी की फसल होने वाला है उसको समय से हम ले सकें। किस तरह के क्लाइमेट है गया में, ताकि जो अनाज बन के आते हैं उनमें संरक्षण भी आसानी से किया अभी जाए? जो बरसात की स्थिति जो है, अभी हम लोग 41% माइनस में चल रहे हैं लगभग। तो इस स्थिति में हम लोगों को जो धान की फसल पूरे एरिया में हम लोगों ने 1,90,000 रुपये 1,90,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने टारगेट लिया था। उसके लिस्ट में 1,56,000 हेक्टेयर में भी कवरेज हुआ है। बाकी जो एरिया हमारा अनकवर्ड रह गया है, उसके लिए हम लोग कंटीजेंट क्रॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने ये मक्का का फसल लिया था और उसमें बीज का डिस्ट्रीब्यूशन कराया है और वो फसल लग रहा है। फिर अभी और भी जो एरिया खाली है उसमें हम लोग राई, सरसों या इसका जो है बीज का डिमांड हम लोगों ने किया है, और वो अलॉटमेंट भी लगभग उम्मीद है कि आज तक वो हो जाएगा। तो हम लोग फिर उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोग इसको कवर करेंगे। सर, मानपुर क्षेत्र से बहुत सारे किसान नहीं आए हैं मीटिंग में, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि मीटिंग में आए तभी तो उन्हें जानकारी मिलेगी? इस मीटिंग में कुछ सिलेक्टेड मतलब फार्मर्स को ही आना था, क्योंकि जैसे मीटिंग लिमिट थी, तो उस हिसाब से जो लोग मतलब केंद्रीय के वो नज़दीक में उनको सूचना देनी होगी और वहाँ से लोग आए हैं, तो वो लोग जो फीडबैक दे रहे हैं उस हिसाब से हम लोग